हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर आर्प के बारे में पढ़ रहे थे, तो इस वीडियो के अंदर हम आर्प के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर जाना था कि आर्प का क्या यूज होता है, कैसे प्रोसेस करता है, तो हमने थोड़ा बेसिक सा जान लिया था। अब यहाँ पे आर्प के टाइप के बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो आर्प हमारा 4 टाइप का होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्प, रिवर्स आर्प और ग्रेसियस आर्प और प्रॉक्सी आर्प। तो सबसे पहले हम जानते हैं आर्प के बारे में, तो मैं आप लोगों को बहुत इजी वे के अंदर समझाऊंगा। तो समझते हैं, सबसे पहले हम जानने जा रहे हैं आर्प के बारे में कि आर्प कैसे प्रोसेस करता है, कैसे इनका पैकेट जनरेट होता है। तो वो चीज हम जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, एक राउटर, और एक ले लेता हूँ मैं अनदर राउटर। तो अब मैं इसके ऊपर एड्रेस मैंने डाल दिया 10.1 और इसके ऊपर मैंने डाल दिया 10.2। तो फर्स्ट टाइम जब मैं पिंग करने जा रहा हूं तो मेरा 100% पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेरे पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है। तो जैसे कि मैंने इसका मैक एड्रेस माना OA और इसका एड्रेस मैंने माना OB, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं पिंग करने जाता हूं तो मेरे पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे पिंग करने जा रहा हूं तो मेरे पास सोर्स एड्रेस क्या होगा? 10.1 और डेस्टिनेशन एड्रेस मेरे पास क्या होगा? भाई मैं पिंग करने जाता हूँ प्लस में इसका मैक एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ OA। तो डेस्टिनेशन एड्रेस मैंने डाला 10.2, तो मैं पिंग करने जा रहा हूँ 10.2 के ऊपर। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं पिंग करने जाता हूँ तो मेरे पास फिजिकल एड्रेस मतलब लेयर 2 एड्रेस नहीं होता है। तो यहाँ पे लेयर 2 एड्रेस मेरे पास नहीं है, तो इस वजह से मेरा 100% पिंग वहाँ पे नहीं होता है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम पिंग कर चुका होता हूँ तो मेरा आर्प का प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट हो चुका होता है और मेरे पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री आ जाती है। तो ये प्रोसेस मैं आप लोगों को पैकेट फ्लो के अंदर ही बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेकंड टाइम पिंग करूंगा, मतलब मैं फर्स्ट टाइम पिंग किया तो मेरे पास नहीं था पैकेट, मतलब मेरे पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं था ना, तो इस वजह से मेरा एक पैकेट वहां पे ड्रॉप हो जाता है या लॉस हो जाता है। तो अब मेरे पास मैक एड्रेस वहां पे आ चुका है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आ चुका है, मैं फर्स्ट टाइम पिंग कर चुका हूं। तो देन अगेन मैं सेकंड टाइम पिंग करता हूं तो मेरा 100% पिंग वहां पे हो जाता है। मतलब यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरे पास मिल जाएगा और मेरा 100% पिंग वहां पे हो जाएगा। हम सिंपल सा बात करें कि आर्प का यूज क्या हुआ। आर्प का यूज हुआ कि बिहाफ ऑन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी के बिहाफ पे वो हमें फाइंड करके देता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ओके, और जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट हम बात करें रिवर्स आर्प। तो रिवर्स आर्प उसका जस्ट अपोजिट है। जैसा कि आप लोगों ने DHCP हमने पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे एक बार मिटा देता हूँ उनको जो भी मैंने लिखा है। तो DHCP जो रिवर्स आर्प का कॉन्सेप्ट चलता है DHCP के अंदर, जैसा कि मान लो एक DHCP सर्वर है, DHCP, ओके, और ये यहाँ पे हमारा डिवाइस है। तो इस डिवाइस के पास अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे माना OS का फिजिकल एड्रेस है, तो इसके पास IP एड्रेस नहीं है। रिवर्स आर्प यहाँ पे किस तरीके से प्रोसेस करेगा, मतलब मैक एड्रेस तो इसके पास है। अब मैक एड्रेस के बिहाफ पे किसको फाइंड करके लेके आएगा? IP को फाइंड करके लेके आएगा, ठीक है। तो मतलब DHCP के अंदर जो प्रोसेस चलता है, जैसा कि आप लोगों ने DHCP के ऊपर वीडियोस देखे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा DHCP किस तरीके से प्रोसेस करता है। मतलब DHCP का काम होता है कि अपने सिस्टम्स को ऑटोमेटिक एड्रेसेस असाइन करवाए। तो सबसे पहले डिवाइस के पास क्या होता है? अपना खुद का फिजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस नहीं होता है उसके पास। तो उसको फाइंड करने के लिए, मतलब लॉजिकल एड्रेस मतलब IP एड्रेस को फाइंड करने के लिए वहां पे जो कॉन्सेप्ट चलता है वो रिवर्स आर्प का चलता है। मतलब बिहाफ ऑन मैक एड्रेस के बिहाफ पे वो IP फाइंड करके देता है, ठीक है। तो वहां पे रिवर्स आर्प हमारा काम करता है। तो नेक्स्ट हम बात करें ग्रेशियस आर्प। तो जैसा कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि हमारे पास एक नेटवर्क है, मान लो एक स्विच है, और इस स्विच के साथ मैं डिवाइसेज कनेक्ट कर देता हूँ। एक PC मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक PC मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और एक PC मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इस PC को मैं एड्रेस दे देता हूँ 10.1, इसको मैं दे देता हूँ 10.2 और इसको भी दे देता हूँ 10.2। तो मान लो हजारों लाखों डिवाइसेज आपके पास है आपके नेटवर्क के अंदर। तो 10.1 एड्रेस मैंने इसको दिया, 10.2 इसको दिया, 10.2 भी इसको दे दिया। यहाँ पे जो आर्प जनरेट होगा वो होगा ग्रेशियस आर्प। ग्रेशियस आर्प का काम क्या है वो जान लेते हैं कि 10.1 एड्रेस तो मैंने यहाँ पे दिया, 10.2 इसके ऊपर दे दिया, 10.2 भी इसके ऊपर दे दिया। तो जैसे ही आप इस सिस्टम के ऊपर 10.2 डालोगे तो यहाँ पे दिखा देगा दिस IP एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन दिस नेटवर्क। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी आप इस एड्रेस को यूज कर चुके हो। तो ये कैसे पता लगा इस सिस्टम को? तो वहां पे ग्रेशियस आर्प का काम होता है कि नेटवर्क के अंदर कोई डुप्लीकेट IP तो नहीं है कि मेरा नाम दीपक है तो अपनी क्लास के अंदर कोई दीपक नाम का कोई और बंदा तो नहीं है। जैसा कि मान लो कि मेरा रोल नंबर 5 है, तो 5 नंबर रोल नंबर किसी और का तो नहीं है अपनी क्लास के अंदर, राइट। तो मतलब सेम IP नेटवर्क के अंदर कोई सेम IP तो किसी अनदर सिस्टम के ऊपर नहीं डली हुई है। तो उसको फाइंड करने के लिए, मतलब ये चीज पता करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए वहां पे ग्रेशियस आर्प काम करता है। तो आर्प का काम क्या होता है? आर्प का काम होता है बिहाफ ऑन IP डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को फाइंड करके लेके आता है, और रिवर्स आर्प उसका जस्ट अपोजिट, मतलब मैक के बिहाफ पे, फिजिकल एड्रेस के बिहाफ पे लॉजिकल एड्रेस को फाइंड करता है। मतलब मैक के बिहाफ पे IP एड्रेस को फाइंड करता है जो DHCP के अंदर प्रोसेस चलता है, DHCP, ठीक है। और ग्रेशियस आर्प नेटवर्क के अंदर कोई दो सेम IPs तो नहीं है,
भाई 10.1 इस सिस्टम को मैंने दे रखा है, 10.2 इसके ऊपर दे रखा है, 10.2 भी इसके ऊपर दे रखा है। तो इनको पता कैसे लगेगा भाई 10.2 मेरे पास भी है और मेरे पास भी है, मतलब दो सिस्टम्स के ऊपर डला हुआ है इस नेटवर्क के ऊपर। तो वहां पे जो आर्प का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है उसे ग्रेसियस आर्प बोलते हैं, नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेट आईपी चेक करने के लिए कि दो सेम आईपीज तो नहीं है नेटवर्क के अंदर, ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए ग्रेसियस आर्प का वहां पे काम होता है। और प्रॉक्सी आर्प के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आई थिंक मे बी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप लोगों ने इस वीडियो को दोबारा से देखना है, तब आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।